विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं कन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोतां संपत्ति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा यमद इंद्र, देवता इंद्र और शीर्षक है सर्वोपरि देव इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरेणां रथ्या अम्बिव्रतानाम् प्रश्मश्रुतोऽधवदोर्धथा भोद्विसेना भर्तयमानो विराधसा। प्रथम मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन किया गया है। वे वज्रधारी हैं, शत्रु संहारक हैं और सर्वोपरि धनी और शक्तिशाली। वज्र दक्षिणम, जो इंद्र अपने दक्षिण माने दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले हैं, और जो इंद्र विव्रता नाम विविध कर्मों में कुशल हैं, और जिन इंद्र के श्मश्रु, श्मश्रु कहते हैं मूछ और दाढ़ी दोनों के मिले रूप को। तो जो इंद्र मूछ और दाढ़ी धारण करने वाले हैं, तो हम लोग प्राय देवताओं के दाढ़ी मूछ नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ इंद्र के दाढ़ी और मूछ का भी चित्रण है। तो वे जब अपनी दाढ़ी और मूछ, जिसको श्मश्रु कहते हैं, वो सोमपान करके हिलाते हैं, सेना भी और अपने सेनाओं के साथ जब वे विपक्षियों पर आक्रमण करते हैं, तो इस स्थिति में ऊर्ध्वथा अभूत, इस सर्वोपरि देव सिद्ध होते हैं। तो जिन इंद्र के दाएं हाथ में वज्र है, जो विविध कर्मों में कुशल हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। सोमोपान के अनंतर इंद्र अपने श्मश्रु मूछ दाढ़ी को हिलाते हैं और विस्तृत सेना तथा धन माध्यम से समर्थ वे इंद्र विपक्षियों का संहार कर डालते हैं और अपने को सर्वोपरि सिद्ध करते हैं। विविध कर्म में दक्ष कर्म में जो वज्र सुधारे, पूजा करते हैं उनकी जो ऐसे इंद्र हमारे सोमपान कर श्मश्रु हिलाए, सेना लेकर धाये, विपक्षियों को मार गिराए, सर्वश्रेष्ठ कहलाए। ओ 10-23 जो देवता इंद्र, शीर्षक असुर विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरेन्द्रस्य जावने विदेवस्वेन्द्रो मघैर्मघवा वृत्रः भवत् ऋभगवादरुभक्षाः पद्यदेशवो भक्ष्णो मिदासस्य रामजित। इस दूसरे मंत्र में इंद्र को परमवीर दुष्ट दस्यु दल का दलन कर समूल नष्ट करने वाले इंद्र का कथन है। हरि इंद्र के 2 घोड़े हैं जो हरि नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनका वर्ण
हरा बताया गया है। वे दोनों वर्ष वने माने वन में भरपेट घास खा चुके हैं और उनको साथ लेकर सुते माने निचोड़े हुए सोमरस का पान करके महा प्रचुर धन से समृद्ध होकर मघवा धन संपन्न इंद्र रिभु, जो बड़े रिभु हैं माने तेजस्वी हैं, कुशल हैं, सैन्य गुण संपन्न हैं, बाजा बाजा माने परम बलवान हैं। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है। तो जो परम बलवान है, शव माने जो शक्तिशाली हैं। शव का अर्थ शक्ति होता है, यद्यपि आज वह शक्ति अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः सभी स्थानों पर शक्तिशाली को शव कहा गया है। मुर्दे शरीर को या प्राण रहित शरीर को शव नहीं कहा गया है। वे दासस्य दस्युओं को, लुटेरों को, दुष्ट दल को नामचित उनका नाम तक मिटा देना चाहते हैं, यानी समूल नष्ट कर देना चाहते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अवक्षणों में माने इस दस्यु दल का मैं विनाश कर दूंगा। और ऐसा कहकर इंद्र उन पर आक्रामक हो गए। इंद्र के हरित वर्ण के दो अश्वों ने वन में उत्तम घासें भरपेट खा ली। इन दोनों अश्वों को लेकर और प्रचुर धन से धनी होकर इंद्र ने वृत्र नाम के असुर का विनाश किया। इंद्र तेजस्वी, शक्ति संपन्न और धनों के स्वामी हैं, सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं दस्यु दल का नाम तक नष्ट कर दूंगा। इंद्र के हरित वर्ण के दो अश्वों ने वन में उत्तम घासें खाई। इन दोनों अश्वों से इंद्र ने अपनी भारी शक्ति बढ़ाई। तेजस्वी धन बल युक्त इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। मैं चाहता समूल मिट जाए दुष्ट दस्यु दल सारा। ओम 10, 23, 3 देवता इंद्र, शीर्षक ऐश्वर्यों का स्वामी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। यदा वज्रं हिरण्यमिदधारथं हरेजमस्य महतोऽपि सूरिभिः आतिष्ठति मघवासनश्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतेः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र स्वयं वीर हैं, लेकिन वीरों के साथ वे बुद्धिजीवियों को और ऋषियों मुनियों को समादर करने वाले हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी ही नृपति को सलाह देते हैं कि यह कार्य उचित है, यह नहीं है। इसलिए मंत्रियों की स्थापना होती थी या मंत्रियों का पद सृजित होता था। बुद्धि या कब क्या किया जाए सैन्य संचालन में या शासन के संरक्षण में,
उसके लिए उत्तम सलाह बुद्धिजीवी ही दे सकते हैं। उसी आधार पर आज प्रधानमंत्री, मंत्री आज के प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, जो तलवारबाज नहीं होते लेकिन बुद्धि और सलाह देने में कुशल होते हैं। तो यह सलाह सम्मति इस मंत्र में राजाओं के लिए दी गई है कि वे स्वयं तो बलवान है लेकिन बुद्धिजीवियों की भी आवश्यकता होती है। तो हिरण्य वज्रम, हिरण्य कहते हैं सोने को, वज्र इंद्र का अस्त्र है। जब इंद्र सुवर्ण रचित वज्र को धारण करते हैं तब उनके साथ सूर्य भी विद्वान होते हैं और उन विद्वानों के साथ इंद्र रथारूढ़ होते हैं, चलते हैं। सनश्रुतः, यज्ञ जो हैं, ये जो यज्ञ प्रेमी इंद्र हैं, वे सनश्रुतः अपने शक्ति के कारण सुविख्यात हैं। दीर्घ शवसः पति, दीर्घ माने लंबे चौड़े विस्तृत, शवसा माने अन्न धन आदि के पति माने स्वामी हैं, और बृहदधिपति बहुत बड़े स्वामी हैं। तो जब इंद्र सुवर्ण वज्र धारण कर आगे बढ़ते हैं तो उस समय वे उसी रथ पर विद्वानों को बैठाते हैं। उनके साथ विद्वान बुद्धिजीवी भी रहते हैं। जिसे हरित वर्ण के दो अश्व खींचते हैं, ऐसा इंद्र का रथ है और इंद्र के घोड़े हैं। इंद्र सुविख्यात उत्तम अन्नों और ऐश्वर्यों के श्रेष्ठ स्वामी हैं। इस प्रकार से वे एक वीर, एक विचारक और धन संपन्न देवप्रवर हैं। उनमें उत्तम वीर और उत्तम शासनकर्ता के गुण विद्यमान हैं। इंद्र परम बलशाली उत्तम ऐश्वर्यों के स्वामी, हरित वर्ण के अश्व खींचते, रथ उनका द्रुतगामी। विद्वानों के संग सुरथ, विद्वानों के संग सुरथ पर चढ़ जाता जब, स्वर्ण वज्र को धारण, स्वर्ण वज्र को धार परम शोभा को पाता तब। 10-23-4 देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट दल को कपाने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सचिन्न वृष्टिर्ज्योत्स्या आश्वासधां इन्द्रश्मश्रोणि हरिताभिप्रश्नदे अपरेति सुक्षजं सुदेवधो निद्धो नोदिवारो यथावनम्। इसे चौथे मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंद्र एक कुशल सैनिक हैं, सम्राट हैं, और वे सोमपान के प्रेमी हैं। सोमपान एक ऐसा सात्विक पेय था जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता था और युद्ध कौशल में वृद्धि प्रदान करता था। तो सोचित वृष्टि, जैसे सुवृष्टि जो है वह वन को भिगो देती है, वैसे ही
इंद्र हरिताश्म श्मश्रूण अभि परुवेते। तो जैसे वन वृक्षों को सुवृष्टि तर बतर कर देती है, वैसे ही हरित वर्ण के सोमरस को पीने से इंद्र की श्मश्रु माने दाढ़ी और मूछ जो है वो तरबतर हो जाती है। इस स्थिति में वे युद्धोन्नत युद्ध के लिए उद्यत होकर के फिर जाते हैं यज्ञशाला में और सुते सुक्षयम अववेत। सुते माने निचोड़े हुए सोमरस को, सुक्षयम माने सुंदर यज्ञशाला में, क्षय माने स्थान होता है या गृह होता है। वैसे क्षय शब्द तो आज दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है विनाश के, लेकिन ऋग्वेद में जहां है वहां क्षय मतलब जो आश्रय दे वो क्षय है, तो भवन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर यज्ञ भवन यज्ञशाला यज्ञ स्थल है, इसमें यज्ञशाला का अर्थ देता है। तो जब सुते सुक्षयम अववेति, जब सुंदर यज्ञशाला में इंद्र जाता है या इंद्र जाते हैं तो वे वहां पर सरस सोमरस का पान करके प्रसन्न हो जाते हैं और यथा वाता वनम उद धुनोति, जैसे वात यानी वायु वन को कपाता है वैसे वह इंद्र शत्रुदल को कपाने लगता है। यानी अब तो इंद्र गदा धारण किए हैं, युद्धोद्यत हैं, फिर सोमपान करके पर्याप्त तृप्त हो गए हैं, उनकी दाढ़ी और मूछें सोमरस पान से भीग गई हैं, तो अब तो बचना मुश्किल है, इसलिए शत्रुदल कंपित हो जाता है। जैसे वृष्टि पशु समूह को भिगो डालती है, वैसे ही हरित वर्ण का सोमरस इंद्र का श्मश्रु यानी दाढ़ी और मूछ दोनों को तरबतर कर देता है, भिगो देता है। वह शोभन यज्ञशाला में जाते हैं, वे इंद्र शोभन यज्ञशाला में जाते हैं, वहां प्रस्तुत सोमरस को पीकर पुनः उत्साह और ऊर्जा से भर जाते हैं। वे इंद्र शत्रु दल को कंपित कर देते हैं, जैसे वन वृक्षों को वायु वेग कंपित कर देता है, वैसे वे शत्रु दल को दस्युओं को प्रकंपित कर देते हैं। हरित सोम श्मश्रु इंद्र के कर देता, जैसे हरित सोमरस श्मश्रु इंद्र को हरित सोम अश्मश्रु इंद्र के तर कर देता, वैसे वर्षा जल गिर पशु समूह को तर कर देता। जैसे यज्ञ भवन में सोम पान से तृप्त इंद्र हो जाते, ज्यों वन तर को पवन कपाता, त्यों अरविंद कपाते। ओम 10, 23, 5 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो वाचा विवाज वृद्धवाजः परो सहस्राशिवा जघाना तत्तदिदस्य पुंस्यम् गृणीमसि पिते भजस्तविषेम् वा वृधेशवाः। इस पांचवें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र परमवीर हैं, वे उपासकों का पोषण करते हैं और शत्रुओं के प्राण हर लेते हैं।
कैसे शत्रु? जो विवाचा माने विपरीत नाना प्रकार के बोल बोलते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो पहले ललकारते हैं और बदजबानी करते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, ये वो बदजबानी करते हैं। तो विवाचा हमारे बदजबानी करने वाले, मृतवाचा हमारे अनेक प्रकार के विरोधी वचन बोलने वाले अथवा अव्यक्त बोलने वाले। यानी शत्रु जो थे वो कुछ अव्यक्त भाषा बोलते थे, दस्य थे, भाषाई के नहीं था, इसलिए वो अव्यक्त भाषा बोलते थे जो समझ में ना आवे, लेकिन उनके मुखमुद्रा से प्रतीत होता था कि ये मतलब विरुद्ध वचन बोल रहे हैं, विपरीत वचन बोल रहे हैं। मुखमुद्रा से प्रतीत होता था कि ललकार रहे हैं। तो ऐसे शत्रुओं को यह जो इंद्र नष्ट कर देता है। सहस्रा अशिवा जघान, और ऐसे उन्होंने हजारों, अशिव माने अकल्याण करने वाले, विरोधी भाव भरने वाले शत्रुओं का संहार कर डाला। लेकिन इंद्र एक ओर वीर हैं तो दूसरी ओर बड़े कारुणिक भी हैं। वे अपने उपासकों को, श्रेष्ठ आचरणशीलों को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। कैसे? पिता एवं जैसे पुत्र की रक्षा पिता करता है उसी के समान। और तविशीम चौहा बाब्र थे। तविशीम कहते हैं बल को। ताब आज भी बल के अर्थ में कहा जाता है, इनके कुछ देह में ताब तो है नहीं। तविशी जो मनुष्यों के बल पराक्रम को, शवह माने शक्ति को, बाब्रधे माने बढ़ाते हैं। यानी जो मानवीय गुणों से संपन्न उपासक हैं वे इंद्र के द्वारा भांति भांति से वृद्धि पाते हैं। वे पोषण पदार्थ दे करके उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं, उनको शवह माने शक्तिशाली बनाते हैं और सब प्रकार से बाब्रधे माने की वृद्धि करते हैं। अस्य पौष्यम में इनके पौष्य माने पोषकता को, सामर्थ्य को हम सब प्रशंसा का विषय बनाते हैं, वर्णन करते हैं। विरोध वाणी, अटपटी वाणी का प्रयोग करने वाले शत्रुओं को इंद्र ने अपनी ललकार से चुप कर दिया। इंद्र की डांट डपट इतनी प्रबल थी कि वे जो शत्रु ललकार रहे थे, अव्यक्त भाषा बोल रहे थे, उनको दबा दिया इंद्र की जो है उस भयंकर उच्च स्वर वाली वाणी ने। और शत सहस्र शत्रुओं का उन्हें इंद्र ने संहार कर डाला। मनुष्य जैसे पुष्ट अन्न से पुत्रों का पोषण करता है, इंद्र ने वैसे ही अपने मनुष्यों का, सज्जनों का पालन पोषण किया। ऐसा करते आए हैं, वे कर रहे हैं। हम ऐसे इंद्र की महिमा का गुणगान करते हैं जो वीर हैं, रणधीर हैं, उग्र हैं, शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए, लेकिन अपनों के लिए जो परम कारुणिक हैं, उनका पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो यही गुण तो महापुरुषों में, बाद के अवतारों में भी देखा गया। राम दुष्टों के लिए जितने कराल थे
विकराल बन जाते थे, उनके संहारक बन जाते थे, उतने ही अपनों के लिए, सज्जनों के लिए वे हितकारी बन जाते थे। और मानस में एक स्थान पर चित्रित है कि जब जटायु के पास राम पहुंचे तो वह रावण के द्वारा घायल कर दिया गया था। तो उसने बताया सारा वृत्तांत। तो राम ने उस समय कहा, जो कि अभी सीता के लिए रो रहे थे, यानी कारुणिक बने हुए थे, तरु पंक्तियों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, तुमने देखा है, कहाँ है वो हमारी मृगनयनी पत्नी। तरु पंक्तियों से पूछ रहे थे, इतने करुण कोमल बने हुए थे। वे जटायु की धूल जटानिसों धोए, जटानिसों पहुंचे, तो उन्होंने उस धूल धूसरित घायल पड़े हुए जटायु के शरीर की धूल अपने जटाओं से पोंछा, साफ किया और कहा कि हे घायल पड़े हुए पक्षीराज, वे भी एक मनुष्य ही थे जनजाति के, लेकिन हो सकता है वे ऐसे भी मांस खा लेते रहे हो जो मुर्दे पशु की होती थी, इसलिए बात समझनी चाहिए दूर तक। तो बिल्कुल अगर पक्षी होते तो बोल कैसे पाते मानवीय वाणी। तो बहरहाल यहां प्रसंग है कि महापुरुष इंद्र के गुणों से प्रभावित है राम का चरित्र विशेष। और राम ने कहा जटायु से कि सिय हरण जन तात सो कहो तात तुम जाई, सिय हरण जन बाप से कहो तात तुम जाई, यो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाई। हे पिता तुल्य जटायु पक्षीराज, तुम यह मत कहना मेरे पिता से, स्वर्गगामी है, पिता हो चुके हैं दशरथ, मेरे स्वर्ग में हैं और तुम भी उनके साथ उनके पास जाओगे, मेल मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो सिय हरण जन बाप सो कहो तात तुम जाई, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाई, अगर मैं राम हूं, मुझमें पराक्रम है, तो वो रावण जिसका आपने पता दिया कि वो सीता को चुराकर बरबस ले गया है, तो मैं उसे भेज दूंगा स्वर्ग, और वो जब मिलेगा और मेरे पिताजी पूछे तुम कैसे आए हो यहां, तो स्वयं बतावेगा सारा वृत्तांत। तो सिय हरण जन बाप सो कहु तात तुम जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाई। तो ये महापुरुषों का लक्षण है कि वे बड़े उग्र भी होते हैं और बड़े कोमल भी होते हैं। कहा गया है कि कायाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी स्व, राम जब क्रोध करते हैं तो कायाग्नि बन जाते हैं, लेकिन क्षमा करते हैं तो पृथ्वी की भांति बन जाते हैं। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, तभी तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो मातृत्व का गुण या माता बनना साधारण बात नहीं है, केवल जन्म देना ही मातृत्व नहीं है। मातृत्व वह है जो क्षमाशील हो। धरती के ऊपर लोग मल मूत्र सब करते हैं, खुदते हैं, काटते पीटते हैं, लेकिन धरती कभी क्रुद्ध नहीं होती, क्षमा ही करती रहती है। तो यह महापुरुषों का जो लक्षण है वो वेद में आप देख सकते हैं। इंद्र के चरित्र में
इंद्र यदि एक ओर परम उग्र है, शक्तिशाली है, तो दूसरी ओर बहुत क्षमाशील भी है। यही बात राम में भी है। और इंद्र का चरित्र, राम के चरित्र में महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही कुशलता से पिरोया है। तो विरोध वाणी का प्रयोग करने वाले शत्रुओं को इंद्र ने अपनी ललकार से चुप कर दिया और शत सहस्र शत्रुओं का संहार कर डाला। मनुष्य जैसे पुष्ट अन्न से शत्रुओं का पोषण करते हैं, इंद्र वैसे ही मनुष्यों का पोषण करते हैं। हम ऐसे इंद्र की महिमा का गुणगान करते हैं। जो विरोध में बोल रहे उन अरियों को ललकारा, इंद्र ने उन अरियों को ललकारा, चुप कर शत सहस्र अरियों को इंद्रदेव ने मारा। पुष्ट अन्न से पुत्रों को नर जैसे पुष्ट बनाते, वैसे इंद्र पुष्ट करते हैं। हम उनके गुण गाते। और 10-23-6 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। स्तवन्त इंद्र विभदा अजेजनन्दपोर्व्यम्बरतमम् सुदानवे विद्माह्यस्य भोजनमिनस्य यदा भजन्न गोपाः करामहे। इस 6 मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अपने गुणों के कारण आवाहनीय है, वे सर्वश्रेष्ठ देवता है। यह बात इस मंत्र में, इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि विमद इंद्र कह रहे हैं। ते सुदानवे, तुझे श्रेष्ठ दाता के लिए। देखिए, दानव शब्द जो है वो आज तो राक्षस के लिए प्रयोग होता है, लेकिन दानव शब्द दान देने के लिए भी प्रयोग होता था। तो दानव दान देने वाला। और वो दानव जो हम लोग जानते हैं, वो महर्षि कश्यप की जो पत्नी थी जिसका नाम दनु था, उसी के पुत्र दानव थे। दनु के पुत्र होने के कारण दानव कहलाए। तो यहां पर दानव शब्द जो है इंद्र के लिए आया है। और दानव ही नहीं, वो सुदानव है। तो ऋषि कह रहा है कि ते सुदानवे, हे इंद्र, तुझ श्रेष्ठ दानी के लिए अपूर्वम पुरुतमम स्तोमम। हम लोग अपूर्व माने जो कभी न रचा गया हो, जो अत्यंत श्रेष्ठ हो और अनुपम हो। अपूर्व माने अनुपम, जो पहले न सुना रचा गया हो। पुरुतमम, जो बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे अस्तोमम माने स्तोत्र को, प्रशंसा मंत्र को। विमदाह माने विमद ऋषि के पुत्रों ने, और विमद ऋषि ने स्वयं अजीजनन माने रचना की है। यानी ऐसे स्तोत्रों की भाव भरी रचना की है जैसा दुर्लभ है, कभी नहीं रचा गया है, जो अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो विदमहि माने हम ऋषिगण भली भांति इंद्र के महात्म्य को जानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे गोपाह, गोप गायों के पालन करने वाले, गोपाल गायों को पका रहे
अकारामहे माने प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, वैसे हे इंद्र हम तुम्हें अपने स्तोत्रों में, प्रार्थना मंत्रों में बुलाते हैं, हमारे निकट आओ। हे इंद्र, तुम्हें श्रेष्ठ समझकर विमद वंशीय ऋषियों ने अनुपम स्तोत्रों को विनिर्मित किया है। हम ऐश्वर्यों के अधिपति इंद्र से भली भांति परिचित हैं। जैसे गोपालक गायों को अपनी ओर बुलाते हैं सप्रेम, वैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त के लिए हे इंद्र हम तुम्हें बुलाते हैं। विमद वंश के ऋषियों के यह तथ्य समझ में आया। सर्वश्रेष्ठ हो इंद्र, अस्तु अनुपम स्तोत्र बनाया। गोपालक गायों को अपनी ओर बुलाते जैसे ऐश्वर्य प्राप्ति के हेतु बुलाते इंद्र तुम्हें हम वैसे। ओम 10, 23, 7 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से मैत्री भाव की स्थिरता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माकिर्न एना सख्या विजवो शस्तवजेन्द्र विमादस्य चर्षेः विद्माहि दे प्रमदिम् देवजा विमदस्मै दे सन्तु सख्या शिवानि। इस 7वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र से निवेदन है मंत्र दृष्टा ऋषि का कि हे उपास्य परम शक्तिशाली देवता इंद्र, हमारा तुम्हारा प्रेम अस्थायी रहे, वो किसी प्रकार से टूटे नहीं। इंद्र, हे देव प्रवर देवराज इंद्र, तवचा विमदस्य ऋषेश्चा। तवचा माने तुम्हारा, तव तुम्हारा, और चा माने और, तुम्हारा और विमद ऋषि का। विमद जो कि मंत्र दृष्टा ऋषि है सूक्त के, तो तुम्हारा और विमद ऋषि का जो प्रेम संबंध है, जो सख्य भाव है, वह मां की वियोश कभी किसी प्रकार से टूट न सके, न कोई उसको तोड़ सके, कभी वह नष्ट न हो सके। और जामिवत सख्या, हमारा तुम्हारा जो सख्य भाव है वह कैसे हो? जामिवत, जामि कहते हैं बहन और भाई को, तो जैसे भाई का प्रति बहन का प्रेम होता है, जामि बहन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो जामियत माने जैसे, वत माने समान, जैसे बहन का प्रेम भाई के प्रति होता है, अटूट होता है, वैसे हमारा तुम्हारा प्रेम सघन हो और अटूट हो। और विश्वानि संतु, और वह शिवानी, विश्वान माने संपूर्ण, शिवानी माने शिव यानी कल्याण और मंगल से भरा हुआ प्रेम। हमारा तुम्हारा प्रेम भाव कल्याण से, मंगल से जुड़ा हुआ हो, मंगलकारी हो। हे इंद्र, तुम्हारे और विमद ऋषि के मध्य जो मैत्री भाव है, सख्य भाव है, उस भाव से जो जुड़ा हुआ भक्ति भाव है, उसे कोई खंडित न कर सके। वह सदैव एक रूप होकर स्थिर बना रहे। भाई के प्रति बहन के प्रेम भाव के समान हमारा तुम्हारा प्रेम भाव स्थिर और सुदृढ़ बना रहे और मंगलकारी रूप में स्थिर रहे। हे इंद्र, तुम्हारे और विमद ऋषि में जो मैत्री भाव खंडित हो न पा सके, उसमें कोई कभी दुराव खंडित हो
न आए उसमें कोई कभी दुराव। भाई और बहन में नैसर्गिक जो स्नेह बहे, हम दोनों में प्रेम उस तरह का ही बना रहे। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9022। ये भगवान की, वेद भगवान की अनुपम कृपा है। तो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा से विमध हैं और देवता इंद्र हैं। इसमें इंद्र के प्रति भक्ति भावना के साथ ही साथ इंद्र के प्रकृष्ट प्रचंड रूप का चित्रण है। वे परम वीर के रूप में, दुष्ट दलनकर्ता के रूप में स्थापित हैं इस मंत्र में। और एक बात यह है कि इसमें इंद्र के दाढ़ी मूछ दिखाई गई है। दाढ़ी मूछ प्राय देवताओं के नहीं होती, कहीं कहीं यमराज के दिखाई जाती, इसलिए कि वो थोड़ा मतलब मान्य हो गया है पुराणों में कि वो बड़े कठोर देव हैं। वैसे कठोर देव नहीं है वे वेद में, लेकिन जो प्रचलित भावना है वो ऐसे ही है। कभी कभी किसी भावना के प्रवाह में एक बात इतनी बढ़ जाती है कि जो मूल भावना है वो दब जाती है। जैसे हनुमान जी के पास गदा का कहीं चित्रण नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में है और न ही तुलसी कृत रामायण में है। नख आयुध गिर पादप धारी, उनके अस्त्र क्या थे? नाखून। झपट कर नाखून से फाड़ डालते थे दुष्टों के शरीर को। नख आयुध, यही उनका आयुध था। और गिर पादपधारी, पहाड़ उखाड़ लेते थे, वृक्षों को उखाड़ लेते थे और प्रहार करते थे। लेकिन जो गदा का रूप है वो बाद में इतना प्रचलित हो गया कि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां गदा न हो। तो यह संभवतः हनुमान चालीसा के आधार पर हुआ है। हाथ बज और क्या ध्वजा बिराजे वो, और फिर गदा का वहां आया है। लेकिन हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में नहीं मानी जाती। वो कोई तुलसीदास दूसरे रहे होंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन रामचरितमानस में कहीं भी गदा का वर्णन नहीं है, कथन नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। तो बहरहाल इस सूक्त में इंद्र के समश्रु का यानी दाढ़ी और मूछ का कथन है। इंद्र एक श्रेष्ठ वीर हैं, प्रचंड वीर हैं। जब वे भरपेट हरे वर्ण का सोमरस पीते हैं तो उनकी दाढ़ी और मूछ उससे सन जाती है और हरित वर्ण बन जाती है, और वे शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, शत्रुओं के प्राण और धन को हरण कर लेते हैं। लेकिन वे बड़े ही कल्याणकारी हैं, अपने भक्तों के लिए बड़े ही कोमल हृदय के हैं, उनको समृद्ध बनाते हैं। और भाव का भी चित्रण किया गया है। भाव ही प्रधान है। भाव यदि गिर जाता है तो फिर वस्तु का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसलिए भाव को गिराना नहीं चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो सब भाव ही है, शरीर कुछ नहीं है। जो माता है या कोई पुरुष है उसमें भाव नहीं है तो संबंध नहीं है। शरीर जो है वो कुछ नहीं है। यदि उसमें भाव नहीं है तो वो शरीर संबंध वाला शरीर नहीं रह जाता। जैसे पिता एक भाव है, अगर
उस तो वो भाव जो है शरीर में नहीं है, वो भाव हृदय में है। अगर भाव हट गया तो फिर वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से माता एक भाव है, शरीर नहीं है। अगर उससे वात्सल्य भाव हट गया तो वो शरीर माता नहीं है। इसी प्रकार से भाई जो है वो एक भाव है, भ्रातृभाव, वो शरीर नहीं है। यदि भ्रातृत्व भाव हट गया तो फिर वह भाई नहीं रह जाता है। तो संबंध एक भाव है, और यदि वो भाव नहीं रहा तो वो संबंध नहीं रह जाता है। वो शरीर है जो कोई बड़ा भारी महत्व नहीं रखता। जब वो भाव हट जाता है शरीर फिर दूसरा हो जाता है। तो इसी आधार पर कहा गया है कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो तंत्र ब्रज बनतन भयो जगमंगलकारी। तो जब मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मुझ पर बड़ी ताड़ना पड़ रही है, मैं क्या करूं, आप बतावें कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं परिवार देखूं या भगवान को देखूं, अपने उपासक देव कृष्ण को देखूं। तो तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और तजो कंठ ब्रज बनितन। ब्रज की बालाओं ने अपने पतियों को त्याग दिया था, लेकिन भयो जगमंगलकारी, लेकिन उन्होंने एक उद्देश्य को लेकर त्यागा था। तो कई जौलों जीवित रही, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तब लोग भरत ने मातु न कही। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो ये कहना है कि, और ये समझना भी चाहिए कि भाव ही प्राण है, केवल शरीर से ही हम नहीं जोड़ सकते। जब भाव समाप्त हो जाता है तो फिर संबंध भी मर जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं कि पति पत्नियों को मार डालते हैं, पत्नियां पति को मार डालती हैं, माताएं भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, पुत्र को मरवा डालते हैं, क्योंकि उनका संबंध जो है, भाव जो है वो मर गया तो संबंध भी मर जाता है। तो यह बात भी इसमें दिखाई गई है कि भाव प्रबल होता है, जब तक भाव रहता है तब तक ही संबंध में जान रहती है। भाव निकल गया तो प्राण निकल गया संबंध का। तो वेद में बड़े गूढ़ भाव भरे गए हैं, और इस प्रकार से मानवता को सावधान किया गया है कि किसी वस्तु को तो आंख मूंद कर मत मानो, भली भांति से विचार करो। और पर्याय भी अपने हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। कभी भी कहते हैं कि आप तो हमारे लिए भगवान हो गए, तो पराया भी अपना हो जाता है और अपने पराये हो जाते हैं, क्योंकि भाव नहीं रह जाता है। जब भाव नहीं रह गया तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो इसलिए गहना कर्मणो गति, गीता में भी कहा गया भाई कर्म की गति बड़ी गहन होती है। हम बाह्य प्रारूप को देख करके ही किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। उसमें भाव कितना है, वह एक ही काम कितना श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ बन सकता है, वही निकृष्ट भी बन सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया गहना कर्मणो गति। तो भाई कर्म के क्षेत्र को, कर्म के वजन को देखना चाहिए, कर्म के भाव को देखना चाहिए। एक ही कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब ये बड़ी व्याख्या की आवश्यकता इसमें है। इस समय कम है, कभी हम
इस विषय पर कहेंगे, प्रकाश डालेंगे व्यापक। ये गीता का वाक्य कहना है कर्मणो गति, उसमें कर्म, विकर्म, अकर्म 3 बताया गया है कि कर्म का ऊपरी स्वरूप ही उसके अच्छाई या बुराई का निर्णायक नहीं है। एक ही कर्म पुण्य हो सकता है, वही पाप भी हो सकता है, और एक कर्म जिसको हम पाप कहते हैं वो पुण्य भी हो सकता है। तो इस कर्म की सूक्ष्मता को समझना चाहिए, और सूक्ष्मता न समझने के कारण जो है वो विचार अंधत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने वेद विषय की व्याख्या में कर्म विषयक सूक्ष्मता का ज्ञान प्राप्त किया, और यही सूक्ष्मता समझना ही समझदारी है। अंधत्व, अंधभक्ति उचित नहीं है, लेकिन हाँ यह भी समझना चाहिए कि कहीं हम किसी आवेश में तो नहीं इसको कह रहे हैं, तो इसी को समझदारी कहते हैं। हम निर्णय जो लें समझ बूझ कर लें, और यह सोचें कि यह कैसे अच्छा है कैसे बुरा है। इसीलिए गीता हमारे यहाँ बड़ा पवित्र ग्रंथ माना गया है। गीता क्या है? वेदों का ही तो विकास है। वेदों का ज्ञान कांड उपनिषद है, और उपनिषद का सार गीता है। इसलिए गीता का बड़ा महत्व है। यदि भगवान ने चाहा और हमें वह शक्ति मिलती रही, हमारा स्वास्थ्य कायम रहा, तो हम गीता की भी व्याख्या कभी करेंगे। गीता जीवन के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है। गीता ठीक समझ में आ जाए और तदनुसार जीवन बिताया जाए तो फिर दुख द्वंद्व नहीं रहेगा, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत समय हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।